नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आइए आज मैं आपको कक्षा 10वीं बीटीसी गणित अध्याय 10.2 मैंने आपको आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुका था। आज आपको 5 नंबर से स्टार्ट करता हूं। 4 नंबर मेरा हो चुका था, 5 नंबर क्या कर रहा है देखिए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए सबसे पहले कोई वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त हो गया और करें स्पर्श रेखा। यह स्पर्श रेखा है। देखिए यह स्पर्श रेखा है, ये यहाँ पे स्पर्श करता है। तो ये तो स्पर्श करता है, तो ये पूछता है कि केंद्र से होके जाता है। ये पूछता है, ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको हम क्या मान लेते हैं, इनको ए मान लीजिए। ठीक है, इनको ए मान लीजिए। ये हो गया हमारा ओ यहाँ मान लीजिए, पी इसको मानिए, ओ इसको मान लिए और पी इसको मानिए। देखिए ये ए पी और इसको क्या मानिएगा, इसको आप क्यू मानिए या डी मानिए, जो मानना है मान लीजिए। तो इसको बी मान लीजिए। देखिए ए और पी, देखिए ए पी बराबर पी भी होगा, पी भी होगा। क्यों? जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी है। अब देखिए कोण ए पी ओ बराबर कोण पी बराबर कोण डी पी ओ। क्यों? 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, दोनों जगह 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए जब दोनों जगह 90 डिग्री हो जाएगा, जब इसको 90, यहाँ देखिए ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री, ये पॉइंट के लिए ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के लिए 90 डिग्री। अब आइए हम चलते हैं कि ये ओ, अब यहाँ देखिए ये तो केंद्र हो गया। अब इसको डॉट 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 करके हम ले चलेंगे, ये डॉट 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 करके। ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ है। देखिए ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ। जब मेरा वो पॉइंट ओ है, तो स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु जब ये है हमारा, तो जब ये स्पर्श बिंदु है, तो इस बिंदु को जब हम देखेंगे तो ये निकल रहा है ना व्यास, तो ये निकल रहा है छूते हुए, ये निकल रहा है। तो ये संभव है, जब दो चीज बराबर हो जाए तो ये संभव है। ठीक है, ये संभव है। स्पर्श और क्या बोला था हमको, क्या बोला था कि वृत्त के केंद्र से होके जाएगा जाएगा क्या, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के किनार, लंब है ना, वृत्त के केंद्र से जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए संभव है लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। हमारा सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, ये तो 5 था, सवाल नंबर 6। 6 नंबर सवाल है ये कि एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए कोई वृत्त है, समझिए ये कोई वृत्त है। 6 नंबर का सवाल है हमारा, 10.2 का 6 नंबर। ये कोई वृत्त है और इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, 4। 4 क्या है, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है हमको यहाँ पे कि वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी, तो केंद्र यहाँ बनेगा। देखिए केंद्र यहाँ बनेगा और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर है। और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसको आप मानिए पी मान लीजिए
और इसको मान लीजिए ओ मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ये क्यू। तो हमको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए हमको, देखिए ये कह रहा है हमको वृत्त की त्रिज्या। देखिए कोई वृत्त है, समझिए कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ये पूरे व्यास होता है, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो ये जो कट गया तो इधर त्रिज्या, इधर त्रिज्या, इधर त्रिज्या, इधर त्रिज्या। और देखिए वृत्त का, ये वृत्त है, ये जीवा कहलाता है, क्या कहलाता है ये, यहाँ तक जीवा कहलाएगा, ये भी फिर जीवा, बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, व्यास, बाकी सब क्या कहलाता है, जीवा। तो आइए आपको हम ओ और क्यू, ओ क्यू निकालना है हमको, तो ओ क्यू हमारा त्रिज्या हो गया, ओ क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंदर, ध्यान दीजिए, ओ पी, ओ पी का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर, या क्यू पी का स्क्वायर। अब आइए बराबर हो जाएगा यहाँ पे रूट अंदर ओ पी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको कितना हो जाता है, 25। मैंने आपको देखिए पहले स्क्वायर बता चुका हूँ, आप लोग याद कर रखिएगा इसको। और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से जब आप 16 घटाइएगा तो 25 और 16, तो यहाँ बचेगा 9, तो बाहर क्या आएगा 3। ये हमारा क्या निकला 3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर, चलते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर हमारा क्या कह रहा है, आप लोग पहले नोट कीजिए 7 नंबर क्या कह रहा है वो देखिए। 7 नंबर पे चलते हैं। आइए 7 नंबर सवाल क्या है वो देखिए। कह रहा है दो सेकेंडरी वृत्त, देखिए दो वृत्त है, कितना है, दो, थोड़ा बड़ा बना लीजिए ताकि आपको अच्छा रहेगा। देखिए ये एक वृत्त हो गया, मार्कर स्लिप मारता है, मान लीजिए एक वृत्त हो गया, और दूसरा वृत्त ये हो गया, दो सेकेंडरी वृत्त है। चलो फिगर आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। देखिए दो सेकेंडरी वृत्त है, अब कह रहा है त्रिज्या है 5 तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श करता है किसका, जीवा, बड़े वृत्त का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से यहाँ, और एक ठो यहाँ से यहाँ मिलाइए, इसको पहले मिलाइए आप इसको। देखिए अब क्या कर रहा है हमको, त्रिज्या 5 और कर रहा है तथा 3, 5 और 3 है, तो देखिए 5 तो ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या नहीं है, तो हमें हमारे पास देखिए अगर आप फिगर देख रहे हैं, तो देखिए आप फिगर को आप ध्यान से देखिए, तो हम इधर का पार्ट क्या है हटा देते हैं, तो ये निकल के बाहर आता है इस तरह से, देखिए इस तरह से बाहर निकल के आता है, तो ये हो जा रहा है 3 हमारे पास, ये हो जा रहा है 5, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। तो जब ये नहीं है हमारे पास, देखिए 3 का 5 का हो जाएगा 25, और ये क्या है हमारे पास 3, तो ये 3 का हो जाएगा 9, तो ये आधार निकल के आ जाएगा। तो रूट देखिए आपको इधर समझा रहे हैं, अभी आपको बाहर निकल के सवाल समझा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। देखिए अभी बनाना नहीं है आपको, समझिए पहले आप, ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, समझिए। हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, कर्ण कितना हमारे पास 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का क्या होता है 25, 25 होता है, 3 का 9 हो जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 25 में से 9 गया तो बचेगा हमारे पास 16, 16 का क्या बाहर आएगा 4। देखिए यहाँ तक जब ये 4 निकल के आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 8 होगा, जब यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4, तो पूरे कितना हो जाएगा 8, तो ये बाहर निकला 4। तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। अब आप इसको जो मानना है बाकी को मानिए। अब यहाँ देखिए पी मान लीजिए, इसको क्यू मानिए, ठीक है, आप मानना तो मानिए,
पी क्यू आर मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं। अब आइए आपको समझा रहे हैं। देखिए अब चलिए, देखिए त्रिभुज यहाँ लिखना है आपको, त्रिभुज पी क्यू, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू ओ है ना, सॉरी, पी ओ आर में, पी ओ आर में। चलिए देखिए, अगर ये 5 है ना तो ये भी 5 है, ये याद रखिएगा। पी ओ आर में या क्या हो जाएगा, पी आर बराबर रूट अंदर पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर। अभी जो आपको बताए थे वही बना रहा हूँ, ठीक है। बराबर पी ओ हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आपको 3 बराबर दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? चलिए 3 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर माइनस, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का 25 होता है, माइनस 3 का कितना होता है, 9। तो 25 में से जब अब 9 घटाइएगा तो हमारे पास 16, तो बाहर क्या आएगा, 4। क्या आएगा बाहर, बाहर क्या आया, पी आर। पी आर हमारे पास कितना आ गया, 4। देखिए जब पी आर हमारे पास 4 है तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये 4, ये भी 4 निकलेगा, तो दोनों का अगर आप ऐड कीजिएगा तो पी और क्यू बराबर आपको कितना आ जाएगा, 8। हमको यही बोल रहा था जीवा की तो क्या क्या वृत्त की त्रिज्या कितना था, 7 है ना। तो स्पर्श वृत्त की उस जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए ये हमारा 7 बन गया। चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या करें, बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको नोट कीजिएगा। 6 नंबर और ये 7 नंबर आपको एग्जाम में पूछ सकता है ये सवाल, ठीक है। आइए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 8 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर, चलिए 8 नंबर सवाल है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। आकृति देखिए, आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए। ठीक है, पहले कोई वृत्त बनाइए, ये वृत्त है और कह रहा है, उसमें फिगर दिया है। देखिए ये फिगर ऐसे है, ये ऐसे कटा है और ये ऐसे कटा है, ठीक है, और ये ऐसे कटा है और ये ऐसे कटा है और ये हमारा फिगर है, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, आर क्यू पी एस, यहाँ पॉइंट है आर, यहाँ पॉइंट है क्यू, यहाँ पॉइंट है पी और यहाँ पॉइंट है एस, स्पर्श बिंदु हो गया। देखिए ए बी सी डी, यहाँ है हमारा ए, यहाँ हमारा बी, यहाँ हमारा सी और यहाँ हमारा डी। देखिए ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस, हमको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी की बी सी, बी सी, बी सी। चलिए तो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, चलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चलिए ए बी सी डी में चतुर्भुज हम आ गए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहा है, चतुर्भुज एबीसी में सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। ये पूरा स्पर्श बिंदु है। जब स्पर्श बिंदु है
तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट हमारा ए है। तो देखिए पी और ए से जितना दूरी है ना, उतना दूरी पी से एस का भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी एस, ठीक है। या तो आप पी एस बराबर पी ए, तो आपको जो अच्छा लगे, पी ए बराबर पी एस या पी एस बराबर पी ए, ठीक है, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमको लिख लेना है पी ए बराबर पी एस। क्या लिखना है? पी ए बराबर पी एस। यहाँ देखिए पी ए बराबर पी ए एस। देखिए पी ए बराबर ए एस, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना दूरी यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए फिर पी बी बराबर बी क्यू, पी बी बराबर बी क्यू हो गया, क्योंकि जितना दूरी पी से बी का है उतना दूरी बी से क्यू का है। अब देखिए यहाँ पे हो गया सी क्यू बराबर, देखिए सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सी आर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा या तो आर सी बराबर, देखिए आर सी बराबर या सी आर बराबर सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सी क्यू। देखिए उसके बाद आइए यहाँ हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। चलिए अब हम इनको क्या करते हैं, इनको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए डी, यहाँ आर सी प्लस डी आर, यहाँ हो जाएगा आर सी प्लस डी आर, और बराबर ए एस प्लस डी एस, एस वाला को एस के पास ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस प्लस यहाँ हो जाएगा सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू। आप लोगों को दिखता है कि नहीं, नहीं दिखता होगा तो हम इधर कर देंगे, एक मिनट के। सी क्यू प्लस, पहले लिखने दीजिए, सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू। चलिए सी क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर ये सी क्यू प्लस बी क्यू। आइए इसमें क्या चीज कॉमन है, देखिए P कॉमन है, P निकाल लीजिए तो बचेगा हमारे पास क्या? ए बी। यहाँ प्लस R कॉमन है, R निकाल लीजिए, बचेगा हमारे पास क्या? सी डी। और हमको वही कह रहा था ना, हाँ बराबर। यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है? S कॉमन है, S निकाल दीजिए, बचेगा हमारे पास ए डी। यहाँ पे प्लस में क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन है Q, तो Q निकाल दीजिए, ठीक है। Q निकालिएगा तो Q निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास? बी सी। इसीलिए हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। और हमको यही चाहिए था ये, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, आज के लिए इतना ही।